हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समाने आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान का भूगोल में जितने भी आपके आरपीएससी से संबंधित कंपटीशन है, कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित कंपटीशन है, उन सब के लिए एक तरह से ये उपयोगी है। और लेबर सिस्टम वगैरह है और जितने भी पटवार वगैरह जितने भी कंपटीशन होते हैं उनके लिए एक तरह से कॉमन रूप में आपके सिलेबस को देखते हुए ये टॉपिक चालू कर रखे हैं। लेबर सिस्टम में सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप से दिया हुआ है और वर्तमान में अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का ही अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करते हैं कि संपूर्ण राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को दो भागों में बांट करके अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया बहुउद्देश्य यानी कि संयुक्त परियोजना के रूप में और एकल सिंचाई परियोजना के रूप में। एक बहुउद्देश्य यानी संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं का अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है और अब अपन ये एकल सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। आज अपन एक एकल सिंचाई परियोजना के रूप में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो उसका नाम है नर्मदा सिंचाई परियोजना। नर्मदा सिंचाई परियोजना। अब देखो, ये नर्मदा सिंचाई परियोजना का विकास कहाँ से हुआ और इसको एकल सिंचाई परियोजना के रूप में क्यों अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ साथ में और दूसरे राज्यों का भी इसमें मिश्रण है। मिश्रण मतलब एक प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो इस नर्मदा सिंचाई परियोजना का विकास कौन सी नदी पर, सबसे पहले जीरो से प्रारंभ करते हैं। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के बारे में क्या जानते हो? भारत के जो नदी जल प्रवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया है ना, तो उसमें पश्चिम की ओर प्रवाह करने वाली दो ऐसी नदियां हैं भारत की मुख्य रूप से, जो कि एस्चुरी बनाती है, अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुरी यानी गर्त के रूप में उसका मुहाना है। ठीक है, तो ऐसी नदियों में नर्मदा भी है और एक ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है और अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ऐसी एक याद रखने योग्य चीज मैंने याद दिलाई है। तो नर्मदा सिंचाई परियोजना का विकास कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। कहां पर है? गुजरात। गुजरात के गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। कौन से स्थान पर? केवड़िया नामक स्थान। ठीक है, नोट कर लेना। केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है, और इस बांध को किस नाम से जाना जाता है?
इसका नाम क्या है? नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध इस बांध का नाम है। पूछ लिया जाता है कितनी बार कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर, कौन से स्थान पर, कौन से राज्य में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो ये तीनों चारों क्वेश्चनों के आंसर इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो गुजरात राज्य के केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया और इस बांध से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया? उद्देश्य है इसका सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। ठीक है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पेयजल आपूर्ति करना और बिजली उत्पादन करना, ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य है। इससे इस परियोजना से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों से प्रभावित ये परियोजना है और इसको एकल सिंचाई के रूप में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे जो इस बांध से, कौन से बांध से? सरदार सरोवर बांध से जो नहर निकाली गई राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के इस क्षेत्र में विकसित होकर के और केवल राजस्थान के लिए निकाली है। और राजस्थान के कुछ अभी पढ़ेंगे विस्तार से कि राजस्थान के कुछ ही जिलों में, कुछ ही सीमित क्षेत्रों में जल उपलब्ध करा करके और ये इस परियोजना का लाभ मिलता है। इसलिए इस सरदार सरोवर बांध से जो नहर निकाली है उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, ये एकल सिंचाई परियोजना के रूप में है। ठीक है, और प्रत्येक राज्यों में गुजरात के लिए अलग निकाली, मध्य प्रदेश के लिए अलग निकाली, महाराष्ट्र के लिए अलग और राजस्थान के लिए अलग। इसलिए एकल सिंचाई परियोजना के रूप में अलग अलग राज्यों का बंटवारा किया गया। तो क्यों किया गया? तो प्रारंभ में यह एक विवादित परियोजना है। प्रारंभ में यह एक विवादित परियोजना है जो कि मेगा पाटेकर, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, मेगा पाटेकर अथवा पुनर्वास से संबंधित परियोजना है। इस परियोजना के आधार पर गुजरात और
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो प्रभावित क्षेत्र है, इनमें से नहरें निकालने के लिए एक तरह से जल बंटवारे के लिए विवाद खड़ा हो गया और विवाद का निपटारा सन 1962 में जब मेगा पाटेकर की संयुक्त बैठक में इसका फैसला लिया गया कि राजस्थान को कितना जल दिया जाए, मध्य प्रदेश को कितना दिया जाए, महाराष्ट्र को कितना दिया जाए और गुजरात को कितना दिया जाए। उस संयुक्त जो समाधान किया गया उसका मेगा पाटेकर फैसले के रूप में जाना जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी इस प्रकार से कितनी बार आ चुका है कि मेगा पाटेकर अथवा पुनर्वास से संबंधित कौन सी परियोजना है। तो ये नर्मदा सिंचाई परियोजना के रूप में है और जिसको सरदार सरोवर बांध के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, आगे इसका आंदोलन किस नाम से प्रारंभ हुआ? लोगों के लिए नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ इसका नारा रहा और नर्मदा बचाओ के रूप में इस जल बंटवारे का विवाद प्रारंभ हुआ। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया और उसी के आधार पर एक संस्था का निर्माण कर लिया गया। कौन सी का? सन 1996 में एक अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारा संघ, अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारा संघ का निर्माण किया गया, या जिसको WCD ये विश्व जल आयोग का गठन किया। ठीक है, अब इस गठन के आधार पर जिन राज्यों में जल बंटवारे से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है उसका फैसला करने का कार्य इस संघ के द्वारा किया जाता है। तो इस नर्मदा सिंचाई परियोजना के आधार पर इन राज्यों में जो जल बंटवारे का विवाद था उसका इस गठन के माध्यम से उस बंटवारे का विवाद को सुनवाई कर दी गई और एक तरह से समझौता किया गया। तो इस समझौते के आधार पर के समझौता हुआ राजस्थान के पक्ष में कि राजस्थान के लिए नहर का निर्माण
राजस्थान सरकार द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि नहर का निर्माण कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा और जल का जो बंटवारा किया गया है उस जल के द्वारा राजस्थान के निश्चित क्षेत्रों पर सिंचाई की जाएगी। तो इस प्रकार का फैसला किया गया। आगे देखो कि इससे जो नहरें निकाली जाएगी उसमें 2 राज्य 2 जिले सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। यहाँ से जो नहरें निकाली गई जिससे राजस्थान के जालौर व बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन से जिले को लाभ मिलेगा इसका? जालौर जिले को और बाड़मेर जिले को। कितनी बार आरपीएससी में और कर्मचारी चयन आयोग की होने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आ चुके हैं और आने की संभावना रहती है कि नर्मदा सिंचाई परियोजना से राजस्थान के कौन से जिलों को लाभ मिल रहा है। कौन कौन से को? जालौर और बाड़मेर को। ऑप्शन में पाली, जालौर, बाड़मेर, पाली, इस प्रकार से उल्टे सुल्टे ऑप्शन में आ जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि जालौर और बाड़मेर जिलों में इस प्रकार का लाभ मिल रहा है। ठीक है, आगे जल बंटवारे का जो कार्य है वह इसमें जो फैसला किया गया उसके अनुसार मध्य प्रदेश के 35,000, महाराष्ट्र के 4,000, मध्य प्रदेश के 35,000, महाराष्ट्र के 4,000, गुजरात के कितने? गुजरात के 5,000 परिवारों को, गुजरात के 5,000 परिवारों को पुनर्स्थापित किया गया। पुनर्स्थापित का मतलब वहां से एक तरह से नहरें निकाली गई थी और नहरें और बिजली घर वगैरह इस प्रकार से बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती, वहाँ पर उनका आवास था, तो उन आवासों को
वहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित करना, दोबारा स्थापित करना, उनको आवास भूमि उपलब्ध कराई गई। तो ऐसे विवादों से निपटाने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी भी रखना जरूरी है। और ये एक तरह से लाभान्वित करने वाली परियोजना है और कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ मिला है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो केवल अपने तो एकल सिंचाई परियोजना के रूप में राजस्थान को मुख्य प्लस पॉइंट मान करके और इसका अध्ययन करते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से ये प्रवेश करती है, गुजरात राज्य से नहर निकाली गई है और केवल राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फुहारा सिंचाई परियोजना के माध्यम से इस प्रकार से इन दोनों जिलों में इसका लाभ सबसे अधिक मिला है। तो इस प्रकार से एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन करते रहो, विस्तार से, और साथ के साथ आप पढ़ते रहो, क्योंकि आपका मेन एग्जाम भी मार्च के फर्स्ट वीक में प्रारंभ होने वाला है। टाइम टेबल आने वाला है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह नहीं बनाए हो तो बना करके चेक करवा लें। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी प्रक्रियाओं से निवृत्त होकर के अध्ययन किया करो और पढ़ाई के साथ साथ में ये चीज़ें कंपटीशन की भी तैयारी करना जरूरी है आपके लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी का भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंटों को समझाते हुए पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी के जो पॉइंट हैं उनको लिख रहा हूँ और उनको भी आपको प्रारंभ कर देंगे। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में चल रही है उसका भी समझते हुए अपन अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना करके लाऊंगा। आप बने रहें और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहें, इस क्लास को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।